नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में, जो हम आपके लाते हैं देश दुनिया की ताजा खबर। सबसे पहले दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर विदेश नीति, चीन, अर्थव्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कई मुद्दों पर लेकर निशाना साधा है। विदेश नीति पर बात करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका ईरान संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर देश में इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व होता तो भारत अमेरिका, ईरान और रूस के साथ अपने पुराने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए कूटनीतिक भूमिका निभा सकता था। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत के पास मध्यस्थ की भूमिका निभाने का मौका था, लेकिन वह अक्सर पाकिस्तान के हाथ चला गया। इसके बाद राहुल गांधी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, जैन या किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो। राहुल गांधी ने RSS का भी जिक्र किया और कहा कि अगर किसी के विचारों को दबाने की कोशिश होगी तो वो उसके अभिव्यक्ति के अधिकार की भी रक्षा करेंगे। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। चीन के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि गलवान संघर्ष के बाद चीन ने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को प्रभावित किया और सरकार ने इस मुद्दे पर देश को पूरी जानकारी नहीं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि भारत की 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी और GST जैसी नीतियों से छोटे कारोबारियों और व्यापारियों को नुकसान हुआ है। RSS के पारंपरिक सामाजिक आधार पर भी इसका असर देखने को मिला। अंत में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक दोनों इस्तीफा नहीं देते, विपक्ष अपना संघर्ष जारी रखेगा। हालांकि ध्यान रहे कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ये राजनीतिक आरोप दावे हैं, इन पर सरकार और बीजेपी का पक्ष अलग हो सकता है। अब सवाल है कि राहुल गांधी के ये आरोप आने वाले समय में देश की राजनीति को और गर्म करेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।